वर्जीनिया अपने रेंजर्स के साथ एक लेडी पेज का पीछा कर रही थी। पेज अचानक से दौड़ते दौड़ते गिर जाती है। हिल पेज के बैकपैक को चेक करता है। उसे उसके अंदर एक स्प्रे पेंट की बोतल मिलती है। वर्जीनिया बहुत दिनों से द एंड इज द बिगनिंग वाले मैसेज को चारों ओर लिखा हुआ देख रही थी और उसे ऐसा लगता था कि कोई उसके खिलाफ साजिश कर रहा है। वर्जीनिया पेज को उसी ग्रुप का मेंबर समझकर उसे रेंजर्स के साथ फॉलो कर रही थी। वर्जीनिया पेज से उस मैसेज का मतलब जानना चाहती थी। पेज समझ जाती है कि वर्जीनिया उन मैसेज को देखकर बहुत ज्यादा डरी हुई है। पेज की कोई रिस्पॉन्स न देने पर वर्जीनिया हिल को उसे इंटेरोगेशन के लिए लॉटन ले चलने का ऑर्डर देती है। पेज एक रेंजर की गन ले लेती है और अपने आप को शूट कर लेती है। जून और सारा दोनों ही एक साथ एक मोबाइल मेडिकल यूनिट में थे। जून और सारा एक पेशेंट के बुलाने पर उसके पास पहुंच जाते हैं। जून उस पेशेंट को तुरंत ही मोबाइल वैन के अंदर लेकर आती है। उस पेशेंट का अपेंडिक्स रप्चर हो गया था। जून सारा से अपने को असिस्ट करने के लिए कहती है। सर्जरी के दौरान उस पेशेंट की डेथ हो जाती है और वो तुरंत ही रिएनिमेट होकर जून के ऊपर अटैक कर देता है। सारा तुरंत ही उस रिएनिमेटेड पेशेंट को मार डालती है। जून उस पेशेंट को रोड साइड में ही दफन कर देती है। जून सारा से कहती है कि उन लोगों की मोबाइल मेडिकल यूनिट पेशेंट्स के पास टाइम से नहीं पहुंच पाती और उन लोगों को एक हॉस्पिटल की जरूरत है। जून सारा को बताती है कि उसने वर्जीनिया को लॉटन में एक हॉस्पिटल बनाने के बारे में प्रपोजल दिया था, लेकिन वर्जीनिया ने उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। जॉन जून को रेडियो पर मैसेज करके बताता है कि वो उसे ज्वाइन करने वाला है। जॉन के आते ही जून उसके साथ गाड़ी में बैठ जाती है और सारा उनके साथ मोबाइल मेडिकल यूनिट लेकर चलने लग जाती है। गाड़ी में जॉन जून को उस जगह को छोड़कर कैबिन चलने के लिए कहता है। जॉन जून को जेनिस के साथ हुई कोई भी बातें नहीं बताता। वो उसे बताता है कि वो वर्जीनिया से बहुत दूर जाना चाहता है। तभी उन लोगों को ल्यूसियाना का रेडियो मैसेज आता है। ल्यूसियाना उन दोनों को बताती है कि क्यूरी में एक ऑयल टैंकर बस्ट हो गया है, जिसके कारण उन लोगों को मेडिकल हेल्प की जरूरत है। जॉन जून को क्लियर करता है कि टैंक टाउन में लोगों की मदद करने के बाद वो लोग कैबिन की ओर रवाना हो जाएंगे। जॉन जून के साथ टैंक टाउन पहुंच जाता है। टैंक टाउन के बाहर उन लोगों को बहुत सारे घायल वर्कर्स दिखाई देते हैं। ल्यूसियाना भी तुरंत ही उन लोगों के पास पहुंच जाती है और उन दोनों को बताती है कि टैंक टाउन के अंदर अभी भी बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। वर्जीनिया भी टैंक टाउन पहुंच जाती है। वो अपने सभी रेंजर्स को ऑर्डर देती है कि वो लोग सर्वाइवर से एक्सप्लोजन के बारे में पूछताछ शुरू कर दें। जून टैंक टाउन के अंदर जाने से पहले जॉन को बताती है कि वो उसके साथ कैबिन तक जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जून ल्यूसियाना और सारा के साथ टैंक टाउन के अंदर चली जाती है। वर्जीनिया भी टैंक टाउन के अंदर पहुंच चुकी थी। उसे वहाँ पर टैंक के ऊपर लिखा हुआ मैसेज द एंड इज द बिगनिंग दिखाई देता है। वर्जीनिया उस मैसेज को देखती है और वो सभी लोगों को उस पेंटर का पता चलने तक टैंक टाउन से बाहर जाने से मना कर देती है। जून वर्जीनिया के इस ऑर्डर को सुनकर उससे आर्ग्यू करने लग जाती है। जून वर्जीनिया को बताती है कि वहाँ मौजूद लोग बहुत बुरी तरह से घायल हैं और उन लोगों को तुरंत ही मेडिकल एड की जरूरत है। जून को वहीं पर एक कैबिन में वेस दिखाई देता है। वेस बहुत बुरी तरह से घायल था। उसके पेट में चोट लगी हुई थी। जून उसकी ब्लीडिंग रोकने की कोशिश करती है। तभी एक जॉम्बी आकर जून के ऊपर अटैक कर देता है। वर्जीनिया उस जॉम्बी को शूट करके खत्म कर देती है। जून देखती है कि उस जॉम्बी के नेल्स पर किसी ने ब्लेड टेप से लगा दिए थे। वो इस बारे में वर्जीनिया को बताती है। वर्जीनिया वेस की हालत को देखती है और जून को वार्न करती है कि वो उसे न बचाए, क्योंकि वो पहले ही बहुत बुरी तरह से घायल है और उसके मरने के चांसेस बहुत ज्यादा है। जून वर्जीनिया की इन बातों को इग्नोर कर देती है और वो वेस को बचाने की अपनी कोशिश जारी रखती है। वेस दर्द के कारण बहुत बुरी तरह से चिल्ला रहा था। जून ल्यूसियाना से उसे कुछ सेडेटिव देने के लिए कहती है। वर्जीनिया वेस को सेडेटिव देने से मना करती है क्योंकि वो वेस को इंटेरोगेट करना चाहती थी। जून वर्जीनिया को क्लियर करती है कि वेस को इतना ज्यादा दर्द हो रहा है कि अगर उसे तुरंत मेडिकल एड नहीं मिली तो उसकी जान भी जा सकती। वर्जीनिया जून को बताती है कि हिल और मार्कस को वेस के बैग के अंदर से बहुत सारे स्प्रे पेंट्स की बॉटल्स मिली हैं और उन लोगों को वेस के ऊपर डाउट है कि वही उस मैसेज को पेंट किया करता है। वर्जीनिया वेस से रिपेल ग्रुप के बारे में पूछने लग जाती है। वेस वर्जीनिया को बताता है कि आर्ट उसकी पसंद है और वो स्प्रे पेंट को आर्ट बनाने के ही काम में लिया करता था। उसका रिपेल ग्रुप से कोई भी लेना देना नहीं है और वो वर्जीनिया की बातों को समझ भी नहीं पा रहा। वर्जीनिया वेस को और दर्द देने के लिए उसके वोंड में अपनी फिंगर्स को डाल देती है। वेस दर्द के कारण बहुत जोरों से चिल्लाने लग जाता है। वो वर्जीनिया को बताता है कि वो रिपेल ग्रुप के बारे में कुछ भी नहीं जानता। जून अपने ट्रक तक आती
आती है वो ट्रक के दरवाजे को खोलती है। अंदर मौजूद कई घायल वर्कर्स मर चुके थे और वो मरने के बाद रीएनिमेट होके बाकी बचे हुए वर्कर्स को खा रहे थे। जून वर्जीनिया के साथ मिलकर जॉम्बीज का सामना करने लग जाती है। लुसियाना वेस को ट्रक के अंदर लेकर चली जाती है। वर्जीनिया जून को लेकर एक बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाती है। तभी ऑयल का एक और कुआं एक्सप्लोड हो जाता है। वर्जीनिया तुरंत ही बेहोश हो जाती है। वर्जीनिया की बेहोशी टूटती है। वो एक जॉम्बी को अपने ऊपर झुका हुआ देखती है। वर्जीनिया जॉम्बी को अपने से हटाने की कोशिश करती है, लेकिन जॉम्बी वर्जीनिया को बाइट कर लेता है। वर्जीनिया को तभी रेडियो पर किसी का मैसेज आता है। वो उसे कहते हैं कि वो लोग क्यूरी के अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। वर्जीनिया को तभी अपने पास एक एक्स दिखाई देती है। वो अपने वोंड के ऊपर अल्कोहल डाल लेती है और अपने आप अपने हाथ को काटने के लिए तैयार हो जाती है। वर्जीनिया के अपना हाथ काटने से पहले ही जून उसके हाथ से एक्स ले लेती है। वर्जीनिया जून से अपना हाथ काटने के लिए कहती है ताकि जॉम्बीज का इन्फेक्शन उसके अंदर न फैल पाए। जून वर्जीनिया को इसके लिए मना कर देती है। वर्जीनिया जून को धमकाने लग जाती है। जून तुरंत ही एक्स को वर्जीनिया के गले के ऊपर रख देती है और वो लुसियाना से रेडियो पर कांटेक्ट करती है और उसे वेस का तुरंत ही इलाज करने का इंस्ट्रक्शन देती है। वर्जीनिया जून को समझाने की कोशिश करती है कि रिपेल ग्रुप उन लोगों की कम्युनिटी के पीछे पड़ा हुआ है और वो उन लोगों की कम्युनिटी को जड़ से हटाना चाहता है। वर्जीनिया जून को बताती है कि वो सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लोगों को बचाना चाहती है। वर्जीनिया जून को ये भी क्लियर करती है कि वो जो कुछ भी कर रही है डकोटा के लिए कर रही है, क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करती है। जून वर्जीनिया की बातों को सुनकर उसके हाथ को काट देती है। वर्जीनिया एक बार फिर से बेहोश हो जाती है। वर्जीनिया की जब बेहोशी टूटती है तब उसका हाथ कट चुका था और जून उसके कटे हुए हाथ को स्टरलाइज कर रही थी। जून वर्जीनिया से कहती है कि उसने वर्जीनिया की मदद की है और अब वो एक हॉस्पिटल बनवाकर उसके एहसान का बदला चुका सकती है। जॉन उस बिल्डिंग के अंदर पहुंचकर उन लोगों को बाहर निकाल लेता है। वर्जीनिया को एक गाड़ी के अंदर पहुंचा दिया जाता है। हिल वर्जीनिया को रिलैक्स करने के लिए उसकी डकोटा से बात करवाता है। ट्रक में वेस भी होश में आ जाता है। लूसी और सारा को सभी बातें पता चलती है। वो लोग जून से पूछते हैं कि उसने वर्जीनिया की जान क्यों बचाई थी। जून उन दोनों को बताती है कि वर्जीनिया हॉस्पिटल बनाने के लिए तैयार हो गई है और उसने उससे वेंडल को भी हॉस्पिटल में शिफ्ट करने के लिए कहा है। वेंडल तभी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो सारा से मिलता है। जॉन जून के पास जाता है और उसे कहता है कि अब उन लोगों को केबिन की तरफ रवाना होना चाहिए। जून जॉन को क्लियर करती है कि वर्जीनिया हॉस्पिटल बनाने के लिए तैयार हो गई है और अब वो उस जगह को छोड़कर कहीं भी नहीं जाएगी। जॉन जून को समझाने की कोशिश करता है कि वो उसके बिना नहीं रह पाएगा। जॉन जून को एक बार और समझाता है कि वर्जीनिया नाटक कर रही है, वो उसकी बातों में ना आए। जून जॉन को बताती है कि वर्जीनिया पूरी तरह से बदल चुकी है और वो अपनी कम्युनिटी को रिपेल ग्रुप से बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जून जॉन के साथ जाने के लिए तैयार नहीं होती। जून सारा के साथ ट्रक में बैठ जाती है। जॉन अपनी गाड़ी में बैठकर उन्हें फॉलो करता है। ट्रक लॉटन की ओर चला जाता है, जबकि जॉन राइट का रास्ता लेके अपने कैबिन के डायरेक्शन में चला जाता है।